कुछ व्यवस्था करती हूँ। तो क्या व्यवस्था की गई उनके लिए, उसका पता लगा कि कौन स्त्री है। जब उस स्त्री का पता लगा कि भाई ये जो है स्त्री है, वो बहुत सुंदर नगर वधू थी। नगर वधू का मतलब होता है कि ऐसी स्त्री जो बहुत सारे पुरुषों का संग करती है, नगर वधू उसको बोलते हैं। तो वो जो उनकी पत्नी थी, वो उन स्त्री के यहाँ पर गई, और जब वो बाहर होती थी तो उसके घर पे जाती, उसके घर पे झाड़ू लगाती, पोछा लगाती है। ये पद्म पुराण की घटना है, देखो आपको पता लगेगा कि वास्तव में सती स्त्री क्या होती है। तो वो जो जाती है और खूब वहां पर साफ सफाई करती, बर्तन धोती, कपड़े धोती, सब कुछ साफ करके उसके आने से पहले ही चली आती, ऐसे करती फिर चली जाती। तो वो देख करके हैरान रह गई कि मेरे घर में किसने लीपा है। लीपना शब्द शायद जानते नहीं कुछ लोग। लीपना जो होता है, जो गाय का गोबर होता है, जो घर में नीचे कच्ची मिट्टी होती है, उसको लीपा जाता है। ऐसे गोबर से जो है लीपना होता है, एक पोछा लेकर के, ऐसे जैसे कि पोछा लगाते हैं पानी का या फिनाइल का, उसमें गाय का गोबर घोल करके लगाया जाता है, उसमें रंग डाल कर, बहुत रंगीन होता है, बहुत सुंदर लगता है। गाँव में आज भी हम देखते हैं, देहात में। तो उसको लीपती, बर्तन धोती, कपड़े धोती। तो वो जो स्त्री थी, जो वेश्या या नगर जो थी स्त्री, तो आगे देखती मेरे घर में कौन स्त्री है जो इस प्रकार से जो है, मतलब इस तरह से मेरे यहाँ पर सफाई करती है, मेरे कपड़े धोती है, सब बर्तन धो करके चली जाती है। तो बड़ी हैरान थी। तो उसने ऐसे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता बीता, या समझ लीजिए 1 महीना बीता। तो वो एक दिन उसके मन में आ कि मुझे जरूर देखना चाहिए। हम तो होते तो कहते बढ़िया, हमें तो फ्री का मिल रहा है, और क्या था, घर में एक जो है काम वाली रखनी पड़ेगी, काम वाली बाई, उसको न नखरे झेलने पड़ेंगे हैं, उसको पैसे भी देने पड़ेंगे, काम करे ना करे, और हमें कोई फ्री पीछे से करके आ रहे हैं, हमें क्या चाहिए। और यही घटना जैसे सेम जो है हमने बताया था आपको सबरी जी के विषय में। सबरी जी मतंग ऋषि के आश्रम में आती, सुबह 3 बजे आती, और मंगला आरती में जब भक्त आने का जो समय होता है 4 बजे, उससे पहले पूरे आश्रम को झाड़ू मारना है। उस समय फर्श तो था नहीं कि पक्का फर्श था, आश्रम था, आश्रम में कच्ची मिट्टी का पूरा लेप करना, उसको झाड़ू लगाना, पोछा करना, और डलिया में फूल वूल रख देना गुरु जी के लिए, घड़े में पानी रख देना, जल, हाथ चरण धोने के लिए, और भक्तों के आने से पहले चले जाना। ठीक यही स्थिति यहाँ पर हो रही थी। तो एक दिन उस वेश्या ने देखा कि आज मैं छिप करके देखती हूँ मेरे घर में कौन आती है। तो जब वो आई, उसने उसने कुछ नहीं कहा, तो देखती रही, वो आई, उसने झाड़ू लगा, पोछा लगाया है, सारे बर्तन धोए, कपड़े धोए, साफ सफाई की, सब कुछ किया। जैसे ही वो जाने लगी घर से निकल करके, तो तुरंत उस स्त्री ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले रुकिए। तो इतना देख करके वो तो घबरा गई, कौन है, किसने आज मुझे पकड़ लिया, मैं डेली आती थी। तो उसने पूछा कि आप क्यों आई हो यहाँ पर, कौन हो आप, क्या चाहती हो, इस तरह से बहुत सारे प्रश्न किए। तो उसने कहा कि एक्चुअली मेरे जो पति हैं वो मतलब बीमार है, कोढ़ी है, पीड़ित है वे, और लेकिन उनके मन में कुछ इच्छा है, वो आपका मतलब आपको पसंद करते हैं, आपको लाइक करते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आप बहुत सुंदर हो। तो वो देख करके बड़ी हैरान रहेगी, बोले इतनी इतनी पतिव्रता स्त्री, इतनी मतलब सती स्त्री होकर के, कि एक पति की मतलब इस गलत बात को भी उसने सहन किया, और तुम यहाँ पर आकर के मेरे घर में सेवा कर रही हो। हालांकि ये घटना, ये सत्य है, इस जो कहानी है थोड़ी अजीब लग सकती है आपको, लेकिन क्या करे, सत्य घटना है। तो तभी उसने कहा कि तो ठीक है, उसने उसके भाव को देखा पहले तो, कि देखो कितना अच्छा भाव है इसका, कि ये बिल्कुल भी इसने जो है जरा सा भी कोई शब्द और कोई नहीं, कितनी विनम्रता है इसके हृदय में। और चलो ठीक है, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, आपके भाव से अपने पति को भेज देना। तो उसका पति चल नहीं सकता, कोढ़ी था, तो उसको अपनी पति को अपनी पीठ पे बिठा करके वो स्त्री लेकर के आ रही है, और लेकर के जैसे ही आई, तो रास्ते में क्या हुआ, उस राज्य में एक घटना घटी थी। क्या घटना घटी थी कि उस राज्य में राजा के यहाँ चोरी हुई, और चोरी होकर के जो चोर थे वो जाकर के मांडव ऋषि के आश्रम में छिप गए। मांडव ऋषि कथा मिलती है। मांडव ऋषि वो ये जिन्होंने यमराज जी को जो है श्राप दिया था मृत्युलोक में आने का, युधिष्ठिर महाराज और विदुर जी यमराज जी है। श्राप मिला था उनका मांडव ऋषि का, अर्थात राजा के सैनिक आए, उन्होंने ऋषि मुनियों को, उन चोरों को पकड़ लिया, और जो मांडव ऋषि, जो ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनको समझा कि ये चोरों का सरदार है, इसको पकड़ करके लेकर के चलो। उसको भी लेकर के जैसे चलने लगे, और उसको राजा के सामने ले जाएगा। राजा भी थोड़ा सा मतलब
क्या कहे, किस तरह का राजा था पता लगा, बड़ा अजीब गरीब राजा था। राजा से कहा महाराज हमें हमें पता लगा है ये चोर कौन है। चोर इस ढोंगी के आश्रम में थे, ये कोई ऋषि नहीं है, ये ढोंगी है और इसने छुपा रखा था, क्या करे। राजा ने कहा करना क्या है, चढ़ा दो फांसी पे। ना अपील ना वकील, ना ना दलील, कोई भी जो है बात नहीं सुनी, तुरंत उनको फांसी पे टांग दिया। भैया फांसी पे टांग दी, चढ़ा दिया। अब जितने सब ये चोर थे उनको फांसी पे चढ़ाएगा, वो तो सबके सब तभी उनका तो हैप्पी बर्थडे हो गया, सबके सब मर गए। लेकिन मांडव ऋषि तो निर्दोष भी थे पर ऋषि थे, योग तपस्या की थी उन्होंने भैया, उनका कैसे कुछ बिगड़ने वाला था। तो जैसे ही मांडव ऋषि को जो है क्या कियागा, चढ़ा, और जो है जो भाला था पूरा है, यहाँ से सर से लेकर के पूरे पृष्ठ भाग तक जो है पूरा उनके शरीर को बेंध दिया गया और भाले के ऊपर गाड़ करके टांग दिया उनको। कितनी भयानक सजा होगी। अब क्या हुआ, वो सब मर गए, लेकिन 3 दिन बाद भी देखा वो मांडव ऋषि ने प्राण नहीं त्यागे थे, वो फिर भी जीवित थे। अब जैसे ही वो स्त्री अंधेरे में निकली और मांडव ऋषि जी जो थे कहाँ पर थे, मांडव ऋषि जी उस पे टांग रखे थे भाले में, जो है उनके पूरे शरीर में भाला इस तरह से घुसा करके जमीन में गाड़ा हुआ था, टंगे हुए थे इस तरह से। जैसे इस समस्या को तो ऐसे दोनों हाथ बांध करके टांग दिया था, लेकिन उनका पूरे शरीर में भाला चुभ होकर के इस तरह से किया गया था। तो वो अंधेरे में देख नहीं पाई कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को क्या किया गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम, थैंक यू। रेडमी प्रभु जी है हमारे, फ्रॉम रेडमी टू एवरीवन। हरे कृष्णा करें, मैं नाम नहीं प्रभु जी जानता, अपना नाम बताएंगे, चैट करके बताएंगे अपना शुभ नाम। यस। तो जब उनसे अंधेरे में वो टच हो गया, उनके पति का शरीर, जो माता जी जो लेके जा रही थी ब्राह्मणी, वो सती स्त्री अपने पति को उस वेश्या के यहाँ पर, तो उनका शरीर टच हो गया। जैसे टच हुआ, तपस्वी के शरीर से टच हुआ और उनके शरीर में जो कोड़ लगा हुआ था वो भी एकदम ठीक हो गया, एकदम चिल्ला उठे हुए। इधर ऋषि जी चिल्लाए एकदम से टच होने से, उधर वो जो कोड़ी था, जिसके शरीर में कोड़ लग गया था, जिसकी पत्नी उसको लेकर के जा रही थी, वो भी एकदम से चिल्लाता है। और चिल्लाने का फल क्या हुआ कि उसका जितना भी सब रोग था है, वो सबका सब क्या हो गया, तुरंत दूर हो गया। अर्थात वो जो कोढ़ था वो एकदम से जो है ठीक हो गया उसका। अब जैसे ठीक हुआ उसको तो भैया पूरी गलानी आई, उसने वहीं पर ही हाथ जोड़े, क्षमा मांगी ऋषि से, और वो खुद फिर पैदल गया और पैदल चल करके जा करके उस वेश्या को बोलता है कि हे देवी, मैंने बहुत गलत धारणा थी आपके मन में, लेकिन मैं देखा कि अच्छे लोगों का संकरण पुण्य से मेरा कोढ़ भी ठीक हो गया एक ऋषि से छूने मात्र से, टच होने से ही। अब मेरे मन में कोई भी ग्लानि नहीं है, मेरी पत्नी है, ये वास्तव सती स्त्री है। अब मैं कभी भी इसके प्रति जो है क्या डिसऑनेस्टी नहीं करूंगा। हमेशा मैं ऑनेस्ट यानी कि वफादार बन के रहूंगा। तो यहाँ पर बताया कि सती स्त्री जो है मतलब किस तरह से जो है अपने पति की सेवा करती है। इसलिए तो कहा गया ना कि जो स्त्री होती है, जो पत्नी होती है, उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। क्यों विशेष कृपा है कि यदि उस किसी पत्नी का पति भजन करता है तो 50% उस पत्नी को मिलता है अपने पति के भजन का। ये फायदा है माताओं के लिए, वो बड़ा जो है स्पेशल कोटा है। कि 50% जो आप भजन कर रहे हो, जो माता भजन कर रही है, उनको तो मिलेगा ही। तो इसलिए उनको क्या करना चाहिए, उनको सबको अपने पतियों को भजन में लगाना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ा लाभ होगा। जैसे श्यामली में एक माता जी है, उनका नाम अंजू माता जी है। तो अभी श्यामली में कुछ समय पहले एक बार गए थे हम लोग, क्लास था, तो वहां पर बात हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरा जो परिवार है पूरा आर्य समाज है, उल्टा पुल्टा बोलते हैं। मैंने कहा हाँ वो तो ऐसे ही होते हैं। बोले लेकिन मेरा जो पति है वो जब 4 माला करने लगा। मैंने कहा कैसे। बोला कि मैंने देखा कि और कोई रास्ता नहीं समझाने का इनको। बोले मैंने कहा कि देखो ऐसा है, अगर आप ये 4 माला करोगे या 2 माला करोगे तो तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छी तरह चलेगा, बहुत लाभ होगा तुम्हें, क्योंकि उसकी आसक्ति तो पैसे में, धन कमाने में। कह रही कि वो जल्दी उठता है, मेरे से पहले 4 माला पूरी कर लेते हैं, और 81 का व्रत भी रखने लगा। तो कभी कभी जो है झूठ भी, अगर किसी को भक्ति में लाना हो, किसी का जीवन बचाना हो, कल्याण करना हो, तो झूठ नहीं माना जाए। झूठ वही होता है जो हम स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए, दूसरे की हानि के लिए बोलते हैं, वो झूठ होता है। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर किसी आप सुनने वालों को भी तो के साथ में ऐसा भी हो, तो वो भी ऐसे ही बोलो पत्नी को, पति को, भाई तुम्हारा कारोबार ठीक होगा, मन में शांति आएगी, सब कुछ आएगा, आप 2 माला जाप करो। तो इससे क्या होगा कि आपको भी उसका लाभ मिलेगा।
तो ये महत्वपूर्ण बात है, सती स्त्री के हृदय में होना जो है। लेकिन कह रही है यहाँ पर, सॉरी, कुंती महारानी कह रही है कि इसलिए हे कृष्णा, मेरे पिता की तरफ का भी जो संबंध है, पीहर के भी वो आसक्ति वो भी काट दो, और मेरे पुत्रों की भी आसक्ति काट दो। अब समस्या क्या आ गई, श्री कृष्ण तो वर्षणी वंशी थे, मतलब मायका था ना, भतीजे थे ना भगवान, सॉरी, कुंती महारानी के एक तरह से भगवान भतीजे लगते थे। तो कहा कि ऐसा कैसे संभव है, तो बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, तो क्या चाहती हो आप, मेरे से भी संबंध कटे आपका? कहती नहीं नहीं, केवल आपको छोड़ करके है, आपको छोड़ करके जो मेरा संबंध है वो किस तरह से बहुत सुंदर बता रही है। कह रही कि फिर कैसे संबंध चाहती हो आप? तो कुंती महारानी कह रही है, तब ये में अन्य अन्य विषय मतिर मधुर पतेश करता रति मुदा द्वंदा गंगे ओग मधुवंती। कहती है, हे मधुपति, हे कृष्ण, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के, गंगा नदी में जो है, जब गंगा नदी बहती है तो बिना किसी रोक टोक के वो सीधी जो है समुद्र की ओर बहती है, इसी प्रकार से मेरा आकर्षण भी आपकी तरफ बिना व्यवधान के लगा रहे। जैसे गंगा नदी बहती है, हिमालय से निकलती है और हरदोई, ऋषिकेश और द्वार में आते मैदानी क्षेत्र में आती है, तो गांव को, नगरों को, है खेतों को, खलियान को, मैदानों को चीरती है, जाकर के समुद्र मिल जाती है। इस तरह से हे कृष्णा, मेरा मन भी संसार के किसी भी आकर्षण में ना लगे और मेरा मन सदैव आपका ही चिंतन करता रहे। इस प्रकार से मैं ये चाहती हूँ आपसे कि आप जो है, लेकिन कह रही है कि मेरा मन इस प्रकार से आपके ही मन में लगा रहे, आपके ही चिंतन में लगा रहे। कहती है, श्री कृष्ण कृष्ण सकहा वर्षनि ऋष बदने दुर्गा राजन्य वंश दहना पवग्र वीर्य गोविंद गोद्वि सुरा हरा अवतारा योग योग अखिल गुरुवे भगवान नमस्ते है। अब यहाँ पर अंतिम स्तुति में कुंती महारानी बता रही है। अब यहाँ पर कुंती महारानी की हमारी अंतिम स्तुति है, ये अंतिम श्लोक पूरा हो रहा है, यहाँ पर पूरी है। तो कह रही है अंत में कुंती महारानी, हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, अर्थात मेरे बेटे के पुत्र, मित्र भी, दोस्त हो आप मेरे, हे वर्षणी कुल के प्रमुख हैं, वर्षणी वंश के सबसे बड़े प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हो, जितने भी संसार में जितने सब पॉलिटिक्स करते हैं, पॉलिटिकल जो लोग होते हैं, राजनीतिक जो है, जो षड्यंत्र करते हैं, उनको विध्वंसक हो, उनको नष्ट करने वाले हो। अर्थात आपसे बड़ा कोई राजनीतिज्ञ कारण नहीं है। अगर आप भक्तों की रक्षा करो तो कोई भी जगत में नहीं है जो आपके भक्तों को कोई कुछ बिगाड़ सके। और ऐसे लोग जो इस धरा पर, इस दुनिया में उपद्रव फैलाने वाले हैं, आपका यश जो है हे कृष्णा, वो कभी भी अक्षणिक नहीं होता। गौतम जी ने हाथ उठाया है, कुछ कहना चाहते हैं, मैसेज कर सकते हैं तो मैसेज कर दीजिए। कह रहे कि जो आपका सूर्य है वो कभी भी अक्षणिक नहीं होता है, इस धरा पर हमेशा आप दिव्य धाम के स्वामी हैं। क्यों? क्योंकि आप गायों के, ब्राह्मणों के, भक्तों को कष्टों को दूर करने के लिए इस जगत में अवतरित होते हैं। आप में सारी योग शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक गुरु है। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर है, इसलिए मैं आपको हे कृष्णा क्या करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। अब जैसे ही यहाँ पर कुंती महारानी ने यह प्रणाम किया, अपनी स्थिति को समापन किया। अब सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं ऋषि मुनियों से, आज कई दिन के बाद जय सूत गोस्वामी जी का नाम सुनने को मिल रहा है, हरे कृष्णा। क्योंकि कुंती महारानी की स्थिति लगातार चल रही थी। सूत गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात कह रहे, क्या कह रहे हैं, इस प्रकार भगवान के अपने महिमा गान करने के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती द्वारा प्रार्थना सुन करके भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्काए, भगवान भी मुस्कुराने लगे। उनकी योग शक्ति के समान ही उनकी मोहक मुस्कान भी थी। भगवान अपने भक्तों के द्वारा जो है मुख से जो है जब शब्दों को सुनते हैं, स्तुति सुनते हैं, तो भगवान बड़े मुस्कुराते हैं, भगवान जो है प्रसन्न हो गए। कह रहे इस प्रकार से कुंती महारानी की जो प्रार्थना थी भगवान ने सब स्वीकार कर ली और भगवान ने हस्तिनापुर के महल में, क्योंकि कुंती क्यों की थी, यहाँ पर मैंने बताया था 3 दिन पहले, क्योंकि कुंती महारानी ने रोक लिया था घोड़े के रथ को, रस्सा खींच लिया, भगवान के रथ को आगे नहीं बढ़ने दिया और कहा कि नहीं, आप नहीं जा सकते, चलो वापसी चलो। आजकल तो जो है पूछते हैं जब किसी के आ जाते हैं मेहमान, आज ही जाओगे या कल जाओगे, अच्छा चलो बताओ चाय बनाए या पी करके आए, अच्छा खाना खाओगे या बना, नहीं चिंता वाली बात नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ आपसे, पूछ रहा हूँ भाई, अगर खाना नहीं खा के आए तो बना देते हैं, अगर खा के आए हो तो ठीक है, नहीं बनाएंगे।
यानी कि भाव ये है कि हमें बनाना तो नहीं है, खिलाना तो नहीं है तुम्हें। आजकल के समय में फैशन हो गया है। लेकिन पहले क्या होता था कि मेहमान को जबरदस्ती रोक लेते थे। चला, सब कुछ तैयार हुआ, थैला उठा करके चला, अपना बैग लेकर के उतार लिया कंधे से, नहीं आज नहीं कल जाऊंगे, हमारा मन नहीं लगा कल जाना। इसको प्रेम बोलते हैं। ये खुद आज भी गांव में, आज तो पता नहीं है कि नहीं, लेकिन जब हम छोटे थे तो अपनी बुआ जी के यहाँ जाते थे तो 2 दिन के लिए आते थे, तो 8-10 दिन बाद जाते थे, आते थे। क्यों आने नहीं देती थी, कहती नहीं 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 जाना, आज तुम्हारे लिए मैं स्पेशल बनाऊंगी, पालक पनीर बनाएंगे। पनीर तो उस समय ज़्यादा वो फेमस नहीं था। पालक का साग और नैनी घी मक्खन खिलाऊंगी। तो ये भाव होता था। इस प्रकार से भगवान ने जो है क्या किया, जो है महल के अंदर दोबारा से चले गए। अब जैसे महल के अंदर गए और बैठे, तो तभी क्या हुआ कि युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को देखा, और युधिष्ठिर महाराज जी भगवान को देख करके रोने लगे। क्यों क्यों रोए युधिष्ठिर महाराज भगवान को देख करके, ये हम अभी जो है अपनी इस मीटिंग में सुनेंगे अभी। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सब भक्तों से, एक सूचना है कि आप जो है, बहुत सारे भक्त ये सोच लेते हैं कि एक मीटिंग पूरी होती है तो दूसरी मीटिंग नहीं होती, दूसरी मीटिंग भी होती है। और हम चाहते हैं कि आप उसमें बने रहिए, जाइए मत कोई भी। और दूसरा हम ये सूचना है आप भक्तों के लिए कि कल हमने बताया था कि विश्व की शांति और प्रेम के लिए इस महामंत्र को मैं अर्पण करती हूँ, पूरे विश्व की शांति प्रेम के लिए। अपना सबसे पहले क्या बोलना है, हरे कृष्णा, मेरा नाम ये है, मेरे शहर का नाम ये है, और मैं संपूर्ण विश्व की शांति और प्रेम के लिए इस महामंत्र को अर्पण करती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। बस ये केवल ये एक छोटी सी वीडियो 30-35 सेकंड की बना के भेजनी थी। अब तक हमारे पास में सुशीला माता जी ने जो है भेजी है अभी तक रिकॉर्डिंग, जो है हमारी मधु माता जी की जेठानी, हाँ जेठानी है। और तो उन्होंने भेजी है, और भक्तों से प्रार्थना है आप भी जल्दी भेजिए। और क्योंकि ये कल तक का ही समय है हमारे पास में, हो सके कि कल सुबह तक 10 बजे तक भेज दीजिए आप, क्योंकि कल फिर समापन हो जाएगा।